महिलाओं का अपमान करवा रहे हैं आप लोग। एक महिलाओं को नंगा करने की कोशिश की जा रही है और कितना करवाएंगे। आप लोगों ने इनको ये अथॉरिटी इसीलिए दे रखी है, इस विभाग में इसीलिए डाला है कि आप नंगा करवाएं औरतों को। क्या आपके घर में बहन बेटियां नहीं है? सिर्फ मैं ही आपको दिखाई दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यही गुजारिश है कि एमपी साहब ऐसे बलात्कारी, ऐसे भ्रष्टाचारी जो एक महिला को नंगा करना चाहता है तो बलात्कारी है वो, तो उसका कार्रवाई करवाए उसके ऊपर। प्लीज मुझे न्याय दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक अपनी बहन बेटियों को रख के देखो मेरी जगह पे। आप सभी जनता से मेरा एक विनम्र निवेदन है, मेरी जगह पे अगर आपकी बेटियां होती तो शायद वो लोग उनको भी नंगा कर देते। तो प्लीज सोचिए इस पे एक बार। धन्यवाद। तो शायद आज आप लोग उनके खिलाफ मेरे हाथों में एफआईआर देख रहे थे, लेकिन एफआईआर इसलिए नहीं है, खुद पुलिस के साथ बैठे हुए हैं, खुद ही पुलिस के साथ बैठे हुए हैं जी, ये बैठे हुए और इस सारे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं। तो मुकदमा दर्ज कैसे होगा? मुकदमा दर्ज हम जैसे आम आदमी पार्टी के ऊपर होता है, मुकदमा दर्ज आम नागरिक के ऊपर होता है। ऐसे षड्यंत्रकारियों पे नहीं होता जो पुलिस के साथ बैठते हैं। दूसरा, पुलिस कमेटी में जिन्हें मेंबर बना रखा है एमपी साहब ने, रामवीर गुदुड़ी ने, तो उनके ऊपर मुकदमा अभी तक दर्ज इसीलिए तो नहीं हुआ। न्यायालय से तो मुकदमा हो जाएगा। मैं कानून से गुजारिश करता हूं और अपने थाने से कि इनके खिलाफ अंबेडकर नगर से एफआईआर दर्ज हो, जो एमपी साहब को भी और भाजपा को भी ये जवाब मिले कि कानून सबके लिए बराबर है। अरुण जी, आप जब थाने गए तो आपसे क्या बोला गया? जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वो तस्वीर एक मीटिंग की है। तो मीटिंग में और अधिकारी होते हैं, बिल्कुल वहाँ पर आप ये आरोप नहीं लगा सकते तो पुलिस ने ये सब किया है। थाने में क्या बोला गया ये बोलिए। मैं बता रहा हूँ, थाने में ये बोला गया है। सबसे पहले आप जो बोल रहे मीटिंग की फोटो है, आपने ये कहा ना, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों नहीं बैठा उस मीटिंग में, तो निगम पार्षद या आप जैसा कोई भाई क्यों नहीं बैठा? वही क्यों बैठा? इसलिए बैठा ना, मैंने प्रूफ दिखाया क्योंकि वो मेंबर उस कमेटी का। और थाने में ये बोला जाता है कि आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए। तो कर ले भाई समझौता, इसलिए कर ले भाई समझौता। मेरी महिला पे हाथ उठा रहा है, मेरी महिला के कपड़े फाड़ रहा है, मेरी महिला जो शब्द मैं आप लोगों से बोलूंगा उसे एक मिनट में इनके मुंह से बुलवाऊंगा, जो उसने कहा कि तेरे को रोड पे दौड़ाऊंगा। कैसे, ये बताइए, क्या शब्द बोला आपको? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी उस दिन का पूरा वाकया क्या था। उस दिन का पूरा वाकया था कि सुबह हम लोग नहा धो के सीधा कोर्ट गए थे, क्योंकि इनकी इलेक्शन पिटीशन की तारीख थी, जिसके तहत वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होने थे। और इनका जो टाइमिंग था वो सेकंड लिस्ट में था, 3rd या 4th नंबर का आई थिंक। उस नंबर के दौरान अगर वो टाइमिंग लगता तो 1-1.5 घंटे का टाइम ऑब्वियसली लग जाता। हम लोग वहीं पे 12, साढ़े 11, पौने 12 बज गए थे। उसके दौरान एक कॉल आया कि वहाँ पे रोड़ी डल रही है, ई ब्लॉक दक्षिणपुरी में रोड़ी डाली जा रही है और आप लोग आ जाओ और अपनी वीडियो वगैरह बना लो। आया था वो अरुण जी को फोन किसी के द्वारा, लेकिन वो जा नहीं सकते थे, क्योंकि आप भी जानते हैं मजिस्ट्रेट के आगे से कभी भी अगर किसी के खिलाफ या किसी कोई केस होता है वो बंदा वहाँ से नहीं जा सकता। इसलिए इन्होंने मुझे बताया कि आप अनिता जी चले जाइए, छोटी सी वीडियो बना लीजिएगा कि हम जनता के प्रति काम कर रहे हैं और अपने आपके लिए एक सर्विस जो जनता के द्वारा एमपी के द्वारा की जा रही है, वो दी जा रही है कि नई रोड का निर्माण किया जा रहा है। उसके लिए आप वहाँ पे बकायदा इंची टेप लीजिएगा, इंची टेप से आप क्या कीजिएगा, उसको नापिएगा कि भाई रोड जो जितनी मोटाई होनी चाहिए क्या वो है। क्या हुआ था, कितनी हमला? मैं वही आ रही हूँ। उसके दौरान मैंने जब वहाँ खड़ी हुई, धीरे धीरे जब मैंने देखा कि पहले नरेश सर्कल आया, उसकी वाइफ आई, उसके बाद में धीरे धीरे उसने फोन करके और लड़कों को बुलाया, फिर कुछ महिलाएं एक एक करके आना शुरू हो गई। वो सभी चीजें आपको लाइव में भी दिख जाएगा और मैंने उन सभी का प्रिंट आउट भी निकाल लिया है। उसके बाद में इन महिलाओं के द्वारा नरेश सागला जी को सिखा के भेजा गया कि एक एक करके जाओ, उसको यहाँ से अलग करो और उसको घेरो। तो मुझे नहीं पता था कि इतनी दूर पे उन लोगों की क्या बात हो रही है। वो आई एक एक करके मुझसे लड़ाई झगड़े बातें करने लगी, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होने लगा। वो मुझे बार बार धक्का देने की कोशिश कर रही थी, मगर फिर भी मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि लेटेस्ट अभी 1.5 से 2 महीने पहले ही मेरा ऑपरेशन हुआ था। बकायदा वीडियो में मेरी बेल्ट भी नजर आ रही है, आप सभी देख लीजिएगा। उसके दौरान मैंने उनसे बोला मैं आपसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोग महिलाएं सिर्फ और सिर्फ सीवर वगैरह की कंप्लेंट करना चाह रही थी। मैंने बोला सीवर का विभाग हमारा नहीं है। उसी दौरान से हमारे लड़के पे पीछे से उसकी नाड़ में हाथ डाल के
हमला किया गया, उसका फोन छीना गया और एकदम से महिलाओं का मेरे पे अटैक करा गया। जो उसकी रेखा सांकला उसकी वाइफ थी, उसने पीछे से मेरे बाल पकड़वाए और लड़कों से मेरे घूसे उसे लगवाए, जिसके अंतर्गत नरेश सांकला ने मेरे छाती के कपड़े पकड़वाए, छाती के कपड़े फाड़ने की कोशिश करी। मनीष ने उस भीड़ का फायदा उठाते हुए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, मेरे को तो ये नरेश सांकला ने पकड़वाए या पकड़े? देखिए नहीं, नरेश सांकला ने मेरे कपड़े पकड़वाए ऐसे करके, और मनीष सांकला ने साइड से मेरे उस भीड़ का फायदा उठाते हुए मेरे बंदूक लगाई कि अभी मार दूंगा। मैंने बोला, फिर मैंने चिल्ला के भी बोला कि तुझे मारना है तो मार दे। फिर उसने ये बोला कि इसके कपड़े फाड़ो। इसी दौरान से हम लोग का सारा वाकया वहीं पे चलता रहा और कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, मगर उसी दौरान मेरा देवर एक यशु नाम का है, वो आ गया, उसने किसी तरीके से मुझे उस भीड़ से अलग रिमूव किया, निकाला, अलग किया और मैं थोड़ा साइड बच गई। और उसके बाद में जो भी वाकया है वो सारा लाइव है। मैंने 112 पे कॉल किया, पुलिस आई, उसके कम से कम पुलिस आने के भी कम से कम 20 मिनट बाद अरुण जी का वहाँ पे आना हुआ, तब का वाकया भी सारा आप लोग फेसबुक लाइव पे देख सकते हैं। मैं आपको सॉरी रखना, मेरे को नंगा करने के बाद यूँ कह रहे थे कि इसको नंगा करो, इसको भगाओ, यानी मेरी गरिमा को भंग करने की कोशिश की गई, मेरा एक महिला होने के नाते अपमान करने की कोशिश की गई। और मैं ये कहती, ये अपमान मेरा नहीं है, ये हर उस औरत का अपमान है जो इस दिल्ली में, इस इंडिया में रहती है। मैं अपने आप को बहुत संभालती हूँ, क्योंकि मैं एक समाज सेविका के तौर पे काम करती हूँ। मैं हर औरत के साथ खड़ी रहती हूँ, हर औरत को ये दिखाना चाहती हूँ कि नहीं, आप लोग सशक्त हो, अपने काम के प्रति काम करो। मैं भी उन्हीं के बीच में की एक महिला थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा मैडम, जिस तरीके से आप लोग ये पूरा होने के बाद आप लोग थाने गए, आपको लेडीज कांस्टेबल जो मेडिकल के लिए गए, मेडिकल आपका हुआ या? मेरा मेडिकल उन्होंने, जब मैंने बोला तब उन्होंने करवाया। उन्होंने आगे से कोई भी बढ़ के मुझे नहीं बोला कि मेडिकल करवाने की जरूरत है। मैंने बोला क्यों नहीं जरूरत है, आप खुद चलो, मेरा मेडिकल करवाओ, हो सकता है मेरी चोटें लगी हैं। जब उन्होंने खुद दिखवाया, मैं डॉक्टर ने चेक किया तो वाकई में उन्होंने बताया कि चोटें लगी हैं, और गुम चोटें भी हैं। मैं आपको MLC में इंजरीज भी आई है, और मेरे ऑपरेशन के जो पेट है उस तरफ भी मेरे लगा हुआ है, और मेरे पैर में भी दाग दिख रहा है, और यहाँ हाथों में भी मेरे स्क्रैचेस हैं, गर्दन वगैरह में तो होंगे। तो आपको पता है, जब उसने पकड़ा तो मेरे ऑब्वियसली नखून लगे होंगे, वो सब चीज उन्होंने थाने में कंप्लेंट किए, क्या अगर थाने में नहीं सुनवाई हुई, क्या ACP से या DCP से, ज्वाइंट DCP से आप लोग संपर्क किए या अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से संपर्क किए? मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक चीज बताता हूँ कि हमने सबसे पहले रिटर्न थाने में कंप्लेंट की। थाने से जब 2 दिन तक कोई नहीं आया, तब हमने जाके DCP ऑफिस में कंप्लेंट दी। DCP ऑफिस में कंप्लेंट होने के बाद हमने अपने पार्टी में अपने अध्यक्ष जी से सबसे बात करी। उन्होंने ये बोला, अगर आपकी कंप्लेंट सोमवार तक, हमने बोला सोमवार, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, सोमवार तक निकली जाएगी तो पार्टी पूरी सक्रिय होकर आम आदमी पार्टी थाने पे जाएगी और प्रोटेस्ट करेगी। और मेरे सारे पार्षद साथी, मेरे सारे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के अम्बेडकर नगर थाने पे जाकर, वहां पे जाकर थाने की पे सिर्फ FIR की मांग करेंगे। उसके बाद कोर्ट जो न्यायालय पे जाएगा, कोर्ट से केस चलेगा, जो न्यायालय फैसला सुनाएगा और सख्त से सख्त सजा देगा, हम उसके गुजारिश। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट शुरू करें जी, हाँ स्कूल तक चले जी। महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, 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 महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महिला विरोधी, हाय हाय महिला विरोधी भाजपा, 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 महिला विरोधी पत्नी बन के आती है, पत्नी बन के आती है, तो ये मेरी पत्नी है। मैं अपनी अर्धांगिनी के साथ उसके अपमान को ना सहूंगा और ना सहने दूंगा। मैं आऊंगा और महिलाओं के सम्मान के लिए आगे बढ़ूंगा। और एक बात और कह दूं, ये सूत्रों के मुताबिक पता चला, डायरेक्ट तो कुछ कहते नहीं है। अगर सीधे मुंह कहे तो सीधे मुंह जवाब मिलता है। ये कह रहे हैं कि जैसे तूने अपनी महिला का हम पे इल्जाम लगाया है ना, ऐसे ही हमने 2-3 औरतें बुला रखी हैं, हम तेरे ऊपर चपटाएंगे, कपड़े फाड़ेंगे, तेरे पे महिला का आरोप लगाएंगे। तो मैं ये सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ वाक्य होता है तो मैं पहले ही हाथ जोड़ के उस भैया से, बहनों से, सबसे कहना चाहता हूँ, इन जैसे गंदे व्यक्तियों के साथ न लगे। आज ये मेरे ऊपर कपड़े फड़वा रहे हैं, कल को ये आपके खुद कपड़े फाड़ देंगे अंदर, तो इसलिए इनसे दूर रहें।
बस यही मेरा कहना था। धन्यवाद।